हेलो डियर चिल्ड्रन, आज आपके ईवीएस का क्लास है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 से, और इस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप इन अ फैमिली। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, हम जानेंगे फैमिली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फैमिली क्या होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है ना। फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या होता है? फैमिली यानी कि परिवार, है ना। हम कहाँ पे बड़ा होता है? फैमिली में, एक परिवार में हम बड़े होते हैं, है ना। वी लिव इन अ फैमिली विद आवर फैमिली मेम्बर्स। हम कहाँ रहते हैं? फैमिली में रहते हैं, हम अपने परिवार में रहते हैं। और परिवार में कौन होते हैं? परिवार में रहने वाले लोग होते हैं, जिसको हम कहेंगे फैमिली मेम्बर्स, यानी कि परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, a family live together, eats together, fun together, help each other. We learn various things in a family. फैमिली क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, है ना, एक साथ खुशी मनाते हैं, है ना। हम अलग अलग तरह की चीज़ें जो है, अलग बहुत कुछ हम कहाँ से सीखते हैं? अपने फैमिली में सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं। बहुत हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है, वो सारे हम कहाँ से सीख के आते हैं? अपने फैमिली से हम सीख के आते हैं। ठीक है, फैमिली कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। अब फैमिली जो है अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, आप में से ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, यानी कि आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, या आपके भाई होंगे, या आपके बहन होंगे। आप में से ऐसे भी बच्चे होंगे जो ऐसे परिवार में रहते होंगे जिसमें आपके मम्मी हैं, आपके पापा है, आपके दादाजी है, आपके दादी जी है, तो आपके बुआ है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फैमिली जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। अब एक होता है न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट में कौन सा? एक होता है न्यूक्लियर फैमिलीज। अब न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होता है? सम फैमिलीज ओनली हैव पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज। कुछ परिवार में कौन होते हैं? सिर्फ उनके पेरेंट्स होते हैं, मम्मी होंगे या मम्मी होंगे, पापा होंगे, ठीक है, और उनके बच्चे होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है ये आप याद रखेंगे बच्चे। फैमिली जो है अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और उसमें से एक है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, और उनके बच्चे होंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, और एक होता है जॉइंट फैमिलीज। क्या होता है? एक जॉइंट फैमिलीज होता है। Families having parents and grandparents may also have uncles and aunts and cousins are joint families. Joint families वो होते हैं जहाँ पे कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके दादाजी होंगे या आपके दादी जी होंगे, आपके अंकल आंटी होंगे, बुआ होंगे, या आपके चाचा जी होंगे, ठीक है, उनके बच्चे होंगे। उस फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिलीज। क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिलीज। ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली वो होते हैं, वो फैमिली होते हैं, वो परिवार होते हैं। A family where the children live with any one parent is called single parent family. वो ऐसा परिवार जहाँ पे सिर्फ उस बच्चे का या मम्मी होगा या पापा होगा। ठीक है, वो क्या हुआ? सिंगल पेरेंट फैमिली। या वो अपने पापा के साथ रहते होंगे या वो अपने मम्मी के साथ रहते होंगे, उसको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, तो फैमिली जो है डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग परिवार होते हैं, है ना। तो एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इसमें कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली इसमें कौन होते हैं?
पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होते हैं और कज़न्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिलीज़। ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिली वो होंगे जहाँ पे बच्चे अपने मम्मी के साथ होंगे या तो अपने पापा के साथ रहते होंगे, उसको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आते हैं बच्चे चेंज इन अ फैमिली। फैमिली का साइज जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। या चेंज कैसे होगा, किसी के घर में जो है 5 फैमिली मेम्बर्स होंगे, या तो वो कभी वो 4 बन जाता है या हो सकता है वो 6 बन गया। ठीक है। उस फैमिली में पहले कितना होगा, 5 मेंबर्स होंगे, हो सकता है 5 फैमिली मेंबर्स जो है वो 4 बन जाए, और हो सकता है वो 5 फैमिली मेंबर्स जो है वो 6 बन जाए। वो कैसे, क्यों, किस उसके क्या कारण है, रीज़न क्या है, चेंज होने के कारण क्या है? चेंज होने के कारण है बर्थ यानी कि जन्म होना यानी कि पैदा होना। ठीक है। मैरिज यानी कि शादी होना, और डेथ यानी कि किसी का मर जाना। ठीक है। इन तीनों के कारण, ठीक है, बर्थ, मैरिज और डेथ के कारण फैमिली का साइज जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, बदल जाएगा। समझ में आया? तो अभी मैंने आपको बोला किसी के घर में कितने परिवार के कितने जने हैं, 5 जने हैं। ठीक है। हो सकता है उस घर में किसी ने शादी किया हो, किसी ने शादी कर ली हो, तो वो कितना बन गया, 6 बन गया, है ना। और हो सकता है किसी के उसमें से किसी के जो है वहाँ पे बर्थ हो गया हो, या किसी बच्चे ने वहाँ पे जन्म लिया हो, तो वो 6 बन गया। या हो सकता है उसमें से उस परिवार में किसी की डेथ हो गई हो, तो वो 4 फैमिली मेम्बर्स बन गया। तो क्या हो रहा है, साइज जो है वो चेंज हो रहा है। साइज चेंज किस किस के कारण होते हैं, बर्थ के कारण, मैरिज के कारण और डेथ के कारण। इन तीनों की वजह से फैमिली साइज जो है वो चेंज होते हैं। समझ में आया अभी यहाँ तक, है ना। ग्रोइंग अप फैमिली क्या होता है, सबसे पहले फैमिली यानी कि परिवार होते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं, परिवार में रहते हैं। और परिवार में कौन होते हैं, हम परिवार में हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ लोग रहते हैं। आपके मम्मी रहते हैं, आपके पापा रहते हैं, आपके भाई बहन होंगे, उन सबको हम बोलेंगे फैमिली मेम्बर्स यानी कि परिवार के सदस्य। ठीक है। और फैमिली जो है डिफरेंट साइज़ के होते हैं, अलग अलग तरह के फैमिली होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़। न्यूक्लियर फैमिलीज़ वो होते हैं बच्चे जिसमें कौन होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़। ठीक है। और एक होता है जॉइंट फैमिलीज़। जॉइंट फैमिलीज़ में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि आपके कज़न हो गए, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिलीज़। सिंगल पेरेंट फैमिली वो फैमिली होता है जिसमें बच्चा होगा और उनके या तो उनके पापा होंगे या तो उसके मम्मी होंगे। ठीक है। उसको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है। अब फैमिली जो साइज जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। चेंज होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है तो या कभी कम हो जाता है। अब उसके ज़्यादा या कम होने की वजह जो है वो क्या है, रीजंस क्या है, कारण क्या है, वो है बर्थ, मैरिज और डेथ। यानी कि किसी का जन्म होना, उससे वजह से चेंज होता है। जब कोई शादी करके चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी चेंज आते हैं, या किसी की डेथ हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी फैमिली साइज जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ठीक है। फैमिली जो है, हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान के ही नहीं होते हैं, सिर्फ इंसान के नहीं होते हैं, बल्कि एनिमल्स के भी फैमिली होते हैं, उनका भी परिवार होते हैं, वो भी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, है ना।
एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स यानी कि जो जानवर, एनिमल्स माने जानवर, जानवर जो है उनका बच्चा होता है अलग अलग तरीके से, है ना। उनका यंग वंस यानी कि उनका बच्चा, एनिमल्स के जो बच्चे जो होते हैं, बेबीज जो होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ले एग्स, एग्स यानी कि अंडा। कोई क्या करता है, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं और उस अंडे में से क्या निकल आते हैं, बच्चा निकल आता है, उसका बेबी निकल आते हैं, ठीक है। सम लाइक, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि उसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, हम इंसान भी आते हैं, उसमें आते हैं डॉग, कुत्ता भी आते हैं, उसमें कैट्स भी आते हैं, बिल्ली, ठीक है। काउस भी आते हैं यानी कि गाय, लायंस आते हैं, टाइगर्स आते हैं। ये जानवर क्या करते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज। वो क्या करता है, बच्चे को जन्म देते हैं, वो अंडा नहीं देते। कौन, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स, काउस, लायंस एंड टाइगर्स। ये क्या अंडा नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, बच्चा देते हैं, बेबीज देते हैं, और इनको क्या कहेंगे हम, ममल्स। समझ में आया, इनको हम क्या कहेंगे, ममल्स। ममल्स वो जानवर होते हैं जो क्या देते हैं, बच्चा देते हैं, वो अंडा नहीं देते हैं, ठीक है। लाइक अस ममल्स ऑल्सो लुक आफ्टर देयर बेबीज। हम इंसानों की तरह ये जानवर भी, जैसे कि डॉग हो गया, कैट्स हो गया, काउस हो गया, लायंस हो गया सॉरी ये भी क्या करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। दे फीड देम, उनको खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनकी सफाई, उनको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। आप लोगों को आपके पेरेंट्स आपको क्लीन करते हैं ना, है ना, तो उसी तरह से एनिमल्स भी करते हैं। कीप देम वार्म, उनको क्या रखता है, वार्म रखता है, यानी कि गर्म रखता है। और ज़्यादातर ममल्स का जो बॉडी जो है वो किससे कवर होता है, हाँ, वो कवर, उनका जो बॉडी जो है वो बाल से कवर होता है, और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को उसके ज़रिए क्या कर रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ हम तो क्या करते हैं, जब हम सर्दी आते हैं तो हम क्या बुखारी जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, है ना। मगर जानवर जो है, एनिमल्स जो है, वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो एनिमल्स के बच्चों को उनके पेरेंट यानी कि उनकी मदर जो है उनको वार्म रखते हैं। समझ में आया। ममल्स बेबीज ग्रो इनसाइड द मदर वॉम्ब, ठीक है। जो ममल्स होते हैं, ममल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ममल्स कौन होता है, ममल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें से एक ह्यूमन बींग्स भी है, हम वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करता है, बच्चा जन्म देता है, जो बच्चे को जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं, उसको हम बोलेंगे ममल्स, ठीक है। और ममल्स के जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बेबीज़ हम बोलेंगे। बच्चे जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो ग्रो इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। सबसे पहले वो अपने मम्मी के वॉम्ब में, यानी कि कोख कहते हैं जिसको, मम्मी के बॉडी के अंदर एक बैग जैसा होता है जिसमें वो क्या करता है, मदर क्या करता है, अपने बच्चों को रखते हैं फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, अलग अलग टाइम के लिए। अलग अलग जानवर जो है, छोटा बच्चा अपने पेट में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है अपने बेबी को अपने वॉम्ब में कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन रखते हैं, 9 मंथ्स, ठीक है। जब 9 मंथ्स हो जाएगा तो वो बेबी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एलिफेंट यानी कि हाथी, हाथी अपने बच्चे को अपने
पेट में अपने वॉम्ब में कितने देर तक रखते हैं? 18 से 22 मंथ्स तक रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है कैमल यानी कि ऊंट। ऊंट जो है अपने बेबी को अपने वॉम्ब में कितने महीनों तक रखता है? 13 से 15 महीनों तक रखते हैं। समझ में आया? तो ममल्स क्या करते हैं? अपने बेबीज को अपने जो मदर जो है क्या करता है? अपने वॉम्ब में रखते हैं। यानी कि वॉम्ब क्या होता है? मम्मी के बॉडी के अंदर एक बैग जैसा होता है, उसको हम बोलेंगे वॉम्ब। ठीक है। तो उसमें रखते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है कितने देर के लिए रखते हैं? 9 मंथ्स के लिए रखते हैं। एलिफेंट जो है वो कितने देर के लिए रखते हैं? 18 to 22 मंथ्स रखते हैं। और कैमल जो है 13 से 15 मंथ्स तक रखते हैं। फिर उसके बाद जो है बेबी जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड ग्रोइंग इनसाइड वंस मदर्स वॉम्ब इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। वो पीरियड यानी कि वो वक्त, ठीक है, पीरियड जो बेबी जो है अपने मदर के वॉम्ब में रहते हैं, उस पीरियड को हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। सम टाइम मोर देन 1 बेबीज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। कभी कभी क्या होता है? मम्मी के वॉम्ब में एक से ज़्यादा बच्चा होता है, यानी कि 2 होता है, 2 बच्चे होते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्विंस। ट्विंस किसको बोलेंगे? जब मम्मी के वॉम्ब में एक से ज़्यादा यानी कि 2 बच्चा होता है, उसको हम बोलेंगे ट्विंस बोलेंगे। ठीक है। When 3 babies grow together, they are called triplets. जब 3 बच्चा होता है तो एक साथ 3 बच्चे होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट्स। फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। ठीक है। अब जो है अंडा कौन देते हैं? अंडे कौन देते हैं? फिश देते हैं, बर्ड्स देते हैं, फ्रॉग्स देते हैं और इंसेक्ट्स देते हैं। और ये एनिमल्स जो है अपना बेबीज जो है, सबसे पहले बेबी उनका नहीं होता है, पहले वो क्या देंगे? वो एग्स देंगे, अंडे देंगे। फिर वो अंडा जो है फिर अंडा देंगे। फिर उस अंडे के अंदर से जो है क्या निकल आएगा? बेबी निकल आएगा, बच्चा निकल आएगा। समझ में आया? बर्ड्स ले एग इन देयर नेस्ट। अंडा जो है बर्ड्स यानी कि चिड़िया जो है अंडा कहाँ पे देते हैं? अपने नेस्ट में, यानी कि अपने घोंसले में। ठीक है। देयर सेफ शेल्टर। घोंसला जो है उनका क्या है? सेफ शेल्टर है, उनका घर है, जहाँ पे वो क्या रहता है? सेफ रहता है, जहाँ पे वो सुरक्षित रहता है, जहाँ पे उसको कोई खतरा नहीं होता है। और वहीं पे उस अंडे की देखभाल करते हैं बर्ड्स। जब तक उसके अंदर से उससे बच्चा ना आए, तब तक वो बर्ड्स जो है उस अंडे की देखभाल करेंगे। फिर जब वो एग जो है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें से बच्चा निकल आते हैं। ठीक है। जब तक वो उड़ने लायक नहीं होता, जब तक वो अपने पंख के सहारे उड़ने लायक नहीं होता, तब तक वो बर्ड्स जो है उसकी मम्मी जो है उसकी देखभाल करते हैं, उसके लिए खाना ढूंढ के लाते हैं। ठीक है। फिर उसको खिलाते हैं, है ना। फिर जब वो जैसे वो छोटा बच्चा जो है, बर्ड का जो छोटा बच्चा जो है, जब वो बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने पंख की मदद से वो अपने मम्मी की जैसा, अपने पापा के जैसे वो क्या करने लगते हैं? वो उड़ने लगते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैमिली के बारे में। ठीक है। अभी है फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट पार्ट करेंगे। आज आप लोग यहीं तक करेंगे।
ठीक है। तो अपना टेक्स्ट बुक भी निकालेंगे और आप उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, फैमिली के बारे में, डिफरेंट साइज ऑफ फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, चेंज इन अ फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, और एनिमल्स एंड देयर यंग वंस के बारे में पढ़ा। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से एनिमल्स जो है किस तरह से अपने बेबीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। किसी किसी का बच्चा होता बेबीज़ होता है जिसको ममल्स कहेंगे, और कोई कोई क्या करता है, पहले अंडा देते हैं, एग देते हैं, और उस एग से उनका बेबी होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।